हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे लुसेंट जीके जीएस एंड करंट अफेयर से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों इसमें जियोग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ गगनयान मिशन में सहयोग समझौता किया है? तो दोस्तों यह अमेरिका देश के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील देश कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर जो है वह एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी। यानी दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी, वो कौन सी किस्त थी? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं किस्त थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हाल ही में किस देश को तेजस फाइटर जेट निर्यात करने का समझौता किया है? तो दोस्तों यह अर्जेंटीना देश को किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित हो रही है? तो दोस्तों हाल ही में पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थापित हो रही है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य हर घर जल मिशन पहला 100% सफल राज्य बना? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है गोवा राज्य पहला 100% सफल बना। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में इसरो ने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दोस्तों इसरो ने जो है वह GSAT-14 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसने भारत विश्वकर्मा सम्मान योजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन ने 2025 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों यूएन ने जो है मिलेट्स मिशन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। चलिए अगला सवाल है, 2025 में का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वह किसे दिया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यह अभी तक घोषित नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी ट्रेन भारत की सबसे तेज बुलेट ट्रेन बन गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो है भारत में सबसे तेज बुलेट ट्रेन बन गई है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अगस्त 2025 में कौन है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर जो है भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान अगस्त 2025 में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है? दोस्तों हाल ही में भारत ने जो है इजराइल देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। चलिए अगला सवाल है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो दोस्तों गुजरात राज्य ने लागू किया था। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में किस नए देश को शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह जो है ईरान देश को शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल है, अगस्त 2025 में आईपीएल विजेता टीम कौन बनी? दोस्तों अगस्त 2025 में जो है आईपीएल विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स बनी। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन सिटी मिशन 2025 शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ राज्य ने ग्रीन सिटी मिशन 2025 शुरू किया है। चलिए अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है? दोस्तों डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 जो है वह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लाया गया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में
किस कंपनी ने भारत में 100% इलेक्ट्रिक कार निर्माण की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में जो है टाटा कंपनी ने 100% इलेक्ट्रिक कार निर्माण की घोषणा की है। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान आईएमएफ ने कितना बताया है? तो दोस्तों 2025 में जो है 7.2% भारत का जीडीपी ग्रोथ आईएमएफ ने अनुमानतः बताया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने चंद्रयान 4 का कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है? दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने चंद्रयान 4 का कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य ने। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला स्पेस टूरिज्म सेंटर कहाँ बन रहा है? दोस्तों भारत का जो पहला स्पेस टूरिज्म सिस्टम है वह श्रीहरिकोटा में बन रहा है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह भारत में प्रत्येक 29 अगस्त को जो है मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला फाइटर जेट स्क्वाड्रन लीडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह जो है तन्वी सेना को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मेहराबों वाला एकमात्र जीवित ज्वालामुखी भारत में कहाँ है? दोस्तों सही मेहराबों वाला एकमात्र जीवित ज्वालामुखी जो है वह भारत के अंडमान द्वीप पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई है। चलिए अगला सवाल है, भारत में चिल्का झील किस राज्य में है? दोस्तों भारत में जो चिल्का झील है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाराष्ट्र में है। चलिए अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस भाग में है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है वह भारत के लद्दाख भाग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो है वह किस दिशा में बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों थार का मरुस्थल जो है वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, पामीर नॉट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पामीर नॉट को जो है एशिया की छत के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लैक सॉयल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत में जो ब्लैक सॉयल है उसको कपास की मिट्टी यानी काली मिट्टी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है वह भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में है। चलिए अगला सवाल है, नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियां जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह सुंदरवन का डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दक्कन का पठार किस प्रकार का है? दोस्तों दक्कन का जो पठार है वह ज्वालामुखी प्रकार का है। चलिए अगला सवाल है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नील नदी है वह किस महाद्वीप में बहती है? दोस्तों नील नदी जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। चलिए अगला सवाल है, विंध्य पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? दोस्तों विंध्य पर्वत जो है वह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। चलिए अगला सवाल है, मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों मानस नेशनल पार्क जो है वह असम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार है वह रूस देश है, और जनसंख्या के स्थान पर पूछे तो अपना भारत देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? दोस्तों भूमध्य रेखा जो है वह किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह कहाँ होती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 50 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर और जियोग्राफी से संबंधित था। तो आप लोग कमेंट करिए इन 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।